Hello everyone. So this is my first video and today's topic is Kanaka Software Drive. ठीक है. So हम देखते हैं सबसे पहले कनिका सॉफ्टवेयर ड्राइव है क्या. तो कनिका सॉफ्टवेयर एक कंपनी है जो पुणे में सिचुएटेड है और उसकी अभी इस साल ड्राइव होने वाली है 26 बैच के लिए. ये सेम कंपनी पिछले साल भी आई थी 25 बैच के लिए. तो अभी हम देखते हैं एक बार इस कंपनी में राउंड्स कैसे रहेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो इस कैंपस ड्राइव के अंदर सबसे पहले इसके अंदर हम 3 राउंड होते हैं. ठीक है. तो उसके अंदर 3 राउंड में सबसे पहला राउंड है अपना ऑनलाइन असेसमेंट. ठीक है. तो ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो आपके कॉलेजेस में होगी. मतलब जो आपका कॉलेज है उसके कॉलेज प्रीमाइसेस के लैब वगैरह में उसकी टेस्ट हो जाएगी ऑनलाइन असेसमेंट की. ठीक है. उसके बाद क्या होगा उस ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर किसी चीज़ हम देखते हैं तो उसके अंदर रहेगा एक एप्टीट्यूड. ठीक है. उसके अंदर 3 सेक्शन है. पहला एप्टीट्यूड, नेक्स्ट इज टेक्निकल एमसीक्यूज एंड थर्ड इज कोडिंग क्वेश्चन. ठीक है. तो एप्टीट्यूड में है लॉजिकल क्वेश्चन. लॉजिकल क्वेश्चन मतलब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे पूरे. एंड आई थिंक क्वांट नहीं है. एक बार इसका कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है. लेकिन नेक्स्ट इज टेक्निकल एमसीक्यूज. टेक्निकल एमसीक्यूज में क्या है उसके अंदर हमारी एसक्यूएल क्वेरीज रहेगी. आपको एमसीक्यूज रहेंगे एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर और आपको क्लाउड और नेटवर्किंग के भी क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है. एंड थर्ड इज कोडिंग क्वेश्चंस. सो उसके अंदर रहेंगे कोडिंग क्वेश्चंस दैट विल बी ऑफ मीडियम लेवल एंड इट विल बी ऑन एरेज, स्ट्रिंग्स, ट्रीज एंड ग्राफ्स आल्सो. ठीक है. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट राउंड. And for the second round, it will be the technical interview. So the first round will be in the premises of our college, and the second round will it can be in the any other college. Like last time, it was in Porte College, according to the student I have talked with, and उसके अंदर भी मतलब कुछ क्वेश्चंस आए थे. तो एक बार हम एक बार इसमें ब्रीफ में देखते हैं. उसके बाद हमने प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे रहेंगे. तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या रहेगा उसके अंदर है सबसे पहले एसक्यूएल थ्योरी. तो एसक्यूएल थ्योरी एंड उसके क्वेरीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस रहेंगे. आपको पूछा जाएगा कि एसक्यूएल की कुछ कमांड्स वगैरह बताओ, उसकी क्वेरीज वगैरह लिख के दो करके. उसके बाद आपके ओप्स थ्योरी क्वेश्चंस, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता होगा, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे. एंड द थर्ड इज कोडिंग क्वेश्चन. आपको इन टेक्निकल इंटरव्यू में भी कोडिंग पूछते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी देयर. लास्ट इज प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस. तो इसके अंदर रहेगा आपका मतलब आपकी लैंग्वेज है कौन सी भी, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन. तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चनिंग होगी. मतलब अगर आप जावा पे तो आपके जावा के क्वेश्चंस लेंगे वो. ठीक है. सो दिस इज ब्रीफ फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू. एंड द थर्ड इंटरव्यू विच इज टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर इंटरव्यू. सो दिस इंटरव्यू विल बी इन पुणे. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पुणे में जो उनका ऑफिस है आपको वहां जाना पड़ेगा. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा उसके अंदर बस आपका टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर इंटरव्यू होगा. टेक्निकल इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन होंगे जो आपको इससे पहले पूछे थे. एंड उस प्रकार से आपका जो एचआर इंटरव्यू होगा उसके अंदर जो फेमस एचआर क्वेश्चन है जो आपको जनरली पूछते हैं तो वो पूछेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द राउंड्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द ड्राइव. लाइक दिस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स. और इसके अंदर क्या होगा अभी हम देखते हैं. So next is about the DS Academy. Like last year, I got opportunity to mentor some student from batch 2025. एंड उधर जब मैंने उनको सिखाया तो इट वाज द गुड एक्सपीरियंस. और उसमें से जब लास्ट ईयर कनेका सॉफ्टवेयर ड्राइव हुई थी मेरे क्लास में से कुछ लोग उधर सिलेक्ट भी हुए थे उस ड्राइव के अंदर. एंड उसमें अंदर मतलब लास्ट राउंड में उनका अच्छा प्रोपाइल्स वगैरह था. तो उनका ऐसा हुआ था कि उस ड्राइव में उनको जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मैंने मेरे कोर्स में पहले ही मेरे प्लेसमेंट प्रोग्राम में पहले ही कवर किए थे. ठीक है. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं 26 बैच के लिए भी लॉन्च कर रहा हूँ ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोग्राम. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन हियर. मैंने अभी आपको इधर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी. तो यू कैन ज्वाइन. आप उसके बारे में स्टोरी भी पढ़ सकते हो. एंड द डीएस एकेडमी द स्टोरी एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस देयर. एंड लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक. So I have collected some questions, the coding questions that have appeared in the Kanika software drive. Okay. तो उसके अंदर है दो तीन क्वेश्चन है. तो पहला एक क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं एरेस के ऊपर, उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रीज के ऊपर और ग्राफ के ऊपर भी. ठीक है. तो पहला अपना है एप्पल प्राइस मैचिंग. ये अपना क्वेश्चन है एरे के ऊपर. ठीक है. तो अभी मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और
हमको बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं, लेकिन मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इसके अंदर आपको 2 एरेज दिए गए, उसके ऊपर आपको ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज लाइक इट इज नॉट अवेलेबल ऑन वेब। सो मैंने इस क्वेश्चन का खुद से आंसर निकाला है और इसके जावा और सी प्लस सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। सो उसके बाद है अपना सेकंड क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ। सो मतलब क्वेश्चंस इजी नहीं थे, मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब क्वेश्चंस हार्ड है बहुत सारे, मतलब मीडियम, इसको हम मीडियम लेवल में कंसिडर करते हैं इन द लीड कोड एंड जेएफजी फॉर्मेट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ में आपको कुछ अल्गोरिदम्स लगाने थे, जो मतलब ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम इट इज a स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपको ये नेट पे अवेलेबल है। एंड इसके अंदर क्या है कि आपको इसकी प्रॉब्लम लिंक इधर मैंने दी गई है, और उसके बाद इसकी जो सोल्यूशन है वो भी मैंने दिया गया है इसके अंदर, तो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट इज एम कलरिंग प्रॉब्लम। सो एम कलरिंग प्रॉब्लम भी एक फेमस क्वेश्चन है आपको, आई थिंक द डेटा डीए आपको सब्जेक्ट था, ठीक है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। उसके अंदर आपको एम कलरिंग प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। सो उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है, इसका भी आपको प्रॉब्लम लिंक और सॉल्यूशन लिंक उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। एंड देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, द फोर्थ वन, दैट आई विल ऐड इन द पीडीएफ, ये इसमें अभी नहीं है। तो उसके अंदर प्रोसेस शेड्यूलिंग का था वो, ठीक है। सो दैट वाज आल्सो द मीडियम लेवल। मतलब इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस थे कनेका सॉफ्टवेयर ड्राइव में वो इजी नहीं थे, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी अराउंड 40 मिनट्स के लिए। तो उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन इजी तो नहीं रहेगा, ये तो ऑब्वियसली है। आपको मीडियम लेवल तक तो पूछेंगे ही। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको एरेस के ऊपर भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी मतलब खराब रही तो आपको ट्रीज और ग्राफ पे पूछेंगे। तो इट इज लाइक आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सॉल्व करते हो, आपकी किस्मत कैसे चलती है, ठीक है। सो कोडिंग क्वेश्चंस तो आप ऐसे कर सकते हो। कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए आप नेट पे जाके कोई भी जो मीडियम लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, लाइक ट्रीज ग्राफ के, तो ठीक है, आप एरे वगैरह के देख लो अभी एक बार, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। अगर आपने वो कवर कर लिया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लाइक सॉल्व द थिंग्स एट द टाइम, ठीक है। सो दिस फॉर द कोडिंग। एंड नेक्स्ट इज द इंटरव्यू, ठीक है। सो इंटरव्यू के अंदर उनका मेन फोकस था एसक्यूएल पे। मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब आपको एमसीक्यू में भी एसक्यूएल था, टेक्निकल इंटरव्यू में एसक्यूएल था, तो एसक्यूएल इज मेन, ठीक है। इसके अंदर आपको पूछेंगे एसक्यूएल में डीडीएल। डीडीएल मतलब आपको पता होगा वो डीडीएल डीएमएल ऐसा कुछ होता है, तो आपको वो सारी की डिफिनेशन याद करनी है। मतलब आपको वो पूछेंगे व्हाट इज डीडीएल, व्हाट इज डीएमएल। नेक्स्ट इज जॉइंस। जॉइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यूज। जॉइन में पूछते हैं आपको लाइक व्हाट इज जॉइन, टाइप्स ऑफ जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। तो आपको सारी चीजें क्लियर करनी है, प्रॉपरली पढ़ना है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन। मतलब डिलीट एंड ड्रॉप का डिफरेंस आपको आना ही चाहिए। एंड देयर इज द लार्जेस्ट सैलरी क्वेश्चंस। तो सेकंड लार्जेस्ट सैलरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन आल्सो। तो एक फेमस फेमस क्वेश्चन है, वही आपको पढ़ने हैं। तो देयर इज यूज ऑफ ग्रुप बाय, यूज ऑफ ऑर्डर बाय। तो मुझे लगता है अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या करो, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे एसक्यूएल के, वो आप प्रिपेयर कर लो। उससे क्या होगा कि आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की मैं देखता हूँ, एक बार कुछ लिंक वगैरह मिलेगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो ऐसे भी ये सबसे मेन टॉपिक होता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर जगह पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज, उसके अंदर आता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको टॉपिक रट लेने हैं, मतलब आपको हर जगह ये काम आएंगे, हर बार काम आएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर आपको टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पूछेंगे, आपको डिफरेंस पूछेंगे एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का ऑल्सो। एंड क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है आपको तो पूछेंगे ही। मतलब आपको बेसिक्स से मीडियम तक सब कवर करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कोडिंग क्वेश्चंस। तो आपको, जैसे मैंने कहा था, आपको कोडिंग क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। यहाँ आपको बोलेंगे कि वो लिख के दो करके, आपको उसे या फिर पेन पेपर से या फिर कुछ लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आपको कोड करने कहते हो, ठीक है। तो लेकिन मेन चीज ऐसे है कि कोडिंग क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आते नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपका मतलब जो आपके कोडिंग क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं कोडिंग के अंदर वो अलग है, और जो कोडिंग क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछते हैं वो अलग है। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। इसके अंदर एक एक क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछा गया था, वो था पैलिंड्रोम का। सो इट विल बी द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो आपको चेक करना है इफ ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। नेक्स्ट इज एनाग्राम स्ट्रिंग। एनाग्राम स्ट्रिंग मतलब दो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं, ये आपको चेक करना है। इसके क्वेश्चन की और आंसर की, मतलब उसके जो आंसर है उसके मैंने लिंक इधर ऐड कर दी है। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट्स इन अरे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी भी मैंने लिंक ऐड कर दी है।
एंड द लास्ट वन इज प्राइम नंबर्स। तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करना है, प्राइम नंबर्स। सो दिस दीज आर द सम ऑफ द फेमस क्वेश्चंस। सो जब आपका इंटरव्यू का राउंड होगा इसका, तो आप नेट पर अगर देखोगे कि मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस कोडिंग के, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उधर मिल जाएंगे। सो दिस इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो आपको डरने की जरूरत नहीं इसके अंदर, तो भी ये तो इजीली हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मेरे पास अभी सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस तो आए नहीं है, क्योंकि आई थिंक बहुत कम लोगों ने सी प्लस प्लस में किया था आगे करके। मुझे जावा के क्वेश्चन मिले हैं, जावा रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लाइक व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज इंस्टेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड एट इक्वल साइन। तो आपको ये ओवरलोडिंग, लूप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें करनी है आपको। इनडायरेक्टली मतलब आपको सारे बेसिक्स कवर करने हैं, जावा के अंदर जितने बेसिक्स वगैरह है ये आपको सारे कवर करने हैं। उससे क्या होगा कि आपको मतलब हेल्प होगी, क्योंकि ये आपको जावा ऑल ओवर द ईयर पूछेंगे। ये तो अभी मेन चीज है। तो अभी आप जावा के सारे बेसिक्स कवर कर लो, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग वगैरह सब आप अगर कर जाओगे तो ये आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जावा रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। और बाकी आप, ये जो सारे क्वेश्चंस है जैसे मैंने आपको 3 राउंड बताए, तो आप एट कंक्लूजन मुझे तो वो लगता है कि आपका जो फर्स्ट राउंड है असेसमेंट, वो सबसे टफ रहेगा। अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो आई गेस आपको आगे इजी जाएगा। तो आपको वो क्रैक करने के लिए मिनिमम कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। तो ट्राई कि आप कोडिंग क्वेश्चन कर पाओगे। मैं ऐसा कह नहीं सकती कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही आएंगे, और इस बार इजी भी आ सकते हैं, लेकिन ये पिछले साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो सेकंड राउंड है टेक्निकल इंटरव्यू, वो भी इस तरह से ही आएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद आप पुणे में भी वो टेक्निकल राउंड प्लस एचआर राउंड प्रॉपरली दे पाओगे। सो द लास्ट थिंग इज, आप प्रॉपरली प्रिपेयर करो। स्टार्टिंग से आप थोड़ा देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड इवन इफ लाइक यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपको एक एक्सपीरियंस आएगा कि हमने मतलब कैसा इंटरव्यू होता है, या फिर कैसे कोडिंग राउंड्स होते हैं, कैसे टेस्ट होती है। आई थिंक इट्स योर फर्स्ट ड्राइव। सो आपको सबको टेंशन आ रहा होगा, लेकिन लाइक दिस इज योर फर्स्ट टाइम। सो आप धीरे धीरे ट्राई करो, आपको सारी चीज समझेगी, ड्राइव कैसे होते हैं, आगे कैसे आता है। और द नेक्स्ट थिंग इज लाइक, जैसे मैंने कहा था, आई विल बी स्टार्टिंग अ प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर योर बैच। सो आप उसके लिए डीएसए एकेडमी बैच 2026 की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। पिछली बार मैंने क्लास लिया था ऑफलाइन, तो उनको बहुत मतलब बहुत ही फायदा हो गया था। और उसका जो स्टोरी वगैरह है आप उधर देख सकते हो कि मतलब पिछले साल का रिजल्ट कैसा था वगैरह। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो डीएसए एकेडमी को, और प्लीज कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। ठीक है। So please connect me on LinkedIn, and this is my first YouTube video. So do subscribe. So it will be motivating for me to make more such videos. ठीक है? And thank you.